सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। कमलेश प्रजापति सर। ये आपके पिताजी का क्या नाम है? पप्पू लाल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुलोनी गांव। थाना क्या पड़ता है? बंतरा। जी। तो आपकी बीबी के साथ क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? समस्या साहब कुछ नहीं, हम गाड़ी चला रहे थे जी और ये यहाँ गांव के बाहर पुलिया है, वहाँ पे ये पकड़ी गई। जी चाचा ने हमारे देखा जी तो भाई हम 12 साल से रख रहे थे और मुझको भाई विश्वास नहीं हुआ जी तो हमने कुछ नहीं बोला। जी चलो हमने हटा दिया। फिर उसके बाद ये इसका नंबर तीसरे दिन नंबर उसी लड़के का आया जी और उसके बाद हमने फिर इनसे पूछा जी तो ये फिर ना ही गए, फिर रिपोर्ट लिखवाओगे हम। जी। तो रिपोर्ट लिखवाया आपने? हाँ रिपोर्ट लिखवा साहब। अच्छा, उसके अच्छा। बाद फिर लौंडा हुए और उनके पिताजी भी बुलाए गए जी और उसके बाद ये फिर तभी वो लौंडा बताने लगे कि यही सामने से नंबर दिया, हम तभी इनसे हमने बात करी। अच्छा, जहर मिलाने की भी बात आ रही हाँ है? सर, बच्चों ने भैया बताया? हाँ वो जहर ये मिला रहे। फोन ये 3:30 बजे करीब मैंने कैमरा बंद किया गया है जी और पप्पा जब खेत चले गए जी उसके बाद ये फिर जहर मिलाया। उसके बाद फिर ये दूसरे तीसरे दिन ये भाग गई। आपको पता कैसे चला? आप हमको पता ही इस तरह चला, ये मतलब खाना वाना पप्पा बना रहे थे जी इन्होंने बताया। फिर उसमें काला काला वो दिखाया जब धो रहे थे चावल हाँ। कि कालापन निकल रहा है। अब बच्चों ने नहीं बताया? बच्चों ने ये भी बताया कि मैं अटरिया पर से देख रहा था। अटरिया पर से देख रहे थे? हाथ ये ऐसे से मिला करके कैमरा बंद करके ऐसे से हाथ में मिला करके उसमें टंकी में। हाँ। उसके बाद ये सब बंद करके फिर रख दिए। तो इस विवाद कैसे हुआ? आप विवाद ये अब किला वाला जी हाँ, मतलब जो अभी ये जल्दबाजी। अभी ये हम सर वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं अपरान में। जी ये 3 महीने पहले ये चली गई, जी बच्चों को मार रही थी तो बच्चों को मारा तो ये पिताजी के लगे चले गए नहा रहे थे। जी। उसके बाद फिर पिताजी के लगे तो पापा फोन से बात कर रहे थे। जी उसके बाद पापा ने थोड़ा ध्यान नहीं, जब फोन रखे तब वो पापा को कहने लगे तुम्हारे पापा को भी खोपड़ी फोड़ डालेंगे। जी जी। तो उसके बाद ये फिर हमने पापा ने हमारे लगे फोन किया, हम गाड़ी लेके वैसे निकले थे उस दिन जी घर से। उसके बाद ये आधा घंटे बाद फोन आ गया कि देखो ये ऐसी ऐसी बात है, ये काम हमको मारने को कह रही है। तो उसने बात की तो हम उनसे पूछे हम पैसे वैसा है ना, कैसे क्या हो गया है? हम कहा तुम लोग लड़ाई करते हो। हम तो नहीं मतलब फिर इसके बाद आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ इसके बाद मैं अपराध में खड़ा हुआ था। जी। 3 महीने बाद ये हमारे पास आई तो हम गाड़ी पे बैठे थे सर। उसके बाद ये हमारा बच्चा जो छोटा वाला है जो इसके पास है वो हम हमारे गाड़ी का ऐसे फेंकने लगी। जी तो हम कहें इसको हम नहीं रखेंगे, आप कोर्ट जाइए, हम मुकदमा लिखाइए, उसके बाद हम कोर्ट से ले लेंगे इसको। जी उसके बाद ये इनकी 3-4 बहनें थी, एक लड़का साथ इनके था, इनका रिश्तेदार। जी वो सब थे, वो हमारे झपट्टा मारने मतलब पकड़ने उकड़ने दौड़ने मारने दौड़ने। तो हम वहाँ से निकल करके कैसे हो भाग लिए। भाग करके हमने 112 नंबर मिलाया सर। जी मैम को अपनी सारी बात बताई हमने। जी उसके बाद ये लोग फिर पुलिस आई, पुलिस के बाद समझाओ है 500 रुपया दिलाएंगे, पुलिस दिलाई सबसे। उसके बाद ये लोग सब चले गए। दूसरे दिन ये फिर बंतरा थाने गए, जी वहाँ बुलवा हुआ, हम वहाँ भी गए। वहाँ से फिर समझौता हुआ, ये इनको अपन आपस में समझ लीजिए। वो हमसे पुलिस वाले कहेंगे आप घर जाइए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फिर ये महिला आयोग में फोन आया जी तो बच्चे का उस दिन तबीयत खराब था, हम गाड़ी लेके गए थे उसे। वैसे हमने खड़ी करी जी और उसके खड़ी करने के बाद स्कूल के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ का फोन आ गया मैम का। मैम ने कहा तुम्हारे बच्चे का तबीयत ज़्यादा खराब है, मूड ज़्यादा गर्म है, आप आ जाइए या तो फिर किसी को भेज दीजिए। हम कह मैम तो घर पे कोई नहीं, हमें यहाँ को आना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस ने कैसा बर्ताव किया आपके साथ? पुलिस ने समझाया, अच्छा समझाया उनको, जी लेकिन वो उनके समझ में नहीं आएगा। जी वो समझती ही नहीं कोई किसी बात, जी। खाली अपनी चलाना चाहती हैं सभी ये लोग। जी ये आपको क्या कहा गया, क्या चेतावनी दी गई? फिर हमें कहा गया कि आप आना थाने और उसके बाद फिर हम समझवा देंगे, भिजवा देंगे। तो ये थाने नहीं गई, वहाँ बंतरा थाने गई है, वहाँ महिला थाने में क्या हुआ आपके साथ? महिला थाने सर हमको बुलाया गया तो हम उस दिन बच्चे की तबीयत खराब था, उस दिन नहीं गए। दूसरे दिन 22 तारीख को गए, 21 तारीख की बात है ये। 22 को गए हम। उसके बाद फिर हमको बुलाया गया तो हमने पहुँच गए वहाँ पे। फिर गए जब हम तो हमसे पूछा जाता गया। उसके बाद इन्होंने वो मैम लोग 2 बैठी थे, वो हम ही को हड़का रही थी। जी हाँ, और उसके बाद फिर कह रहे पिताजी का बुलाओ, मेरी वाइफ कह रही थी बुलाओ ना, यहीं खिंचवा लेंगे। जी और उसके बाद फिर ये मेरी सरवाइन थी 2, वो हमको मारने को अंदर ही मैंने लोगों के सामने कर रहे ऐसे ऐसे थप्पड़ मारो। अच्छा, वहाँ कैमरा लगे थे क्या? कैमरा अंदर लगा था सर। ये कब का मामला है? हैं? कब का मामला ये है? 22 तारीख का मामला। 22 तारीख का। हाँ, वो पुलिस द्वारा क्या आपको कोई बात कही गई? नहीं वहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद फिर हमारे से फिर मोबाइल ले लिया गया, मैं फ़ोन नहीं कर पाया कहीं पे। जी उसके बाद मोबाइल मेरा रखा लिया गया शाम तक। फिर पानी नहीं पीने जा रहे थे, मोबाइल रखवा लेते हैं तब पानी पिए जा देती रहूँगा। उसके बाद फिर पिताजी को बुलाया गया।
उसको फिर हमको चप्पल उप्पल दिखाने लगी जी वो दरोगा मैम। सैंडल हाँ जी सैंडल हमको कह रहा अभी तुमको ऐसे ऐसे मारेंगे। सैंडल किसने दिखाया आपको? वो दरोगा जो शादी वर्दी में सलवार सूट में थी। शादी वर्दी वाले हाँ शादी वर्दी वाले अंदर ही मैम बैठी थी। जी अब वो मालूम नहीं दरोगा है या क्या है। जी और उसके बाद में एक और लेडीज बैठी थी वो वर्दी में थी। जी वो भी हमसे चक्कर चक्कर कर रही थी, ज्यादा जी। परेशान कर रही थी हमको। जी उसके बाद पिताजी हमारे पिताजी को कहे पिताजी को बुलवाओ, जी न अभी उनको खिंचवा लेंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। उसके बाद हमारे पिताजी जब गए हैं उसके बाद तब हम वहाँ पे ये बैठे उठे बात बताए, अपनी बात हम बता रहे थे तो हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे। जी पिताजी ने भी बताया, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही थी। जी उसके बाद फिर एक इंस्ट्रूमेंट थे वो कहला, वो मैम कहला कि अभी तुम्हारी गाल लाल कर 76 लगवा देंगे तुम्हारे पिताजी के ऊपर। किसने कहा? उनको मैम ने, शादी वर्दी वाली या वर्दी वाली? शादी वर्दी वाली ने पहले तुमको 76 लगवा देंगे, उसके बाद तुमको दोनों लोगों को जेल बंदेगी, जिंदगी भर जमानत नहीं होगी। और फिर वो पुलिस वाले थे वो पापा को उधर ले गए बगल में, उनको जेल दिखाने लगे, कहेंगे है भाई तुम्हारी गाल लाल कर देंगे हम। जी ऐसी ऐसी बात बोल, बहुत हमको टॉर्चर किया गया था। आप लोगों की भी कमियां हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं को सर कैसे सम्मान किया जाए जी। बताओ। अपना गलत काम करने के बावजूद हमने फैसला करा लाया, मुझे नहीं पता था। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन ये पकड़ी गई। जी फिर हम पूरा विश्वास हो गया तो फिर हम थाने गए। जी फिर उस लड़के को बुलवाया गया, उनका नंबर दिया गया, उनको बुलवा गया, हम गए आए, जी। सबको बुलवा था। फिर हमने पापा कहे मन मर यहाँ तक वो न किया जाए, हटाओ जी। समझौता करवा के ना फिसा गया। मतलब कई वारदातें हुई, हाँ। जानलेवा मतलब जो है कितने बार हो चुके कारनामे हैं। भी हुए। एक दो बार फैसले भी हो चुके हैं इनके जी साथ। जी जी तो अब क्या चाहते हैं अब आगे? हम ये चाहते हैं उसको नहीं रखना चाहते हैं। जी ये मेरे जान मान का खतरा होगा, मेरे बच्चों का जान मान खतरा, मेरे बाप को जान मान खतरा। महिला थाने में क्या हुआ? महिला थाने में उसके बाद फिर हमारे लोगों की सुने नहीं गए, बहुत हमको उन लोगों को जलील किया गया है। जी मतलब आप ही पीड़ित हैं, आपको ही जलील किया गया। हम ही पीड़ित, हम ही को इतना कोई जलील मांग किया, रखी हंस गई? रही थी, हैं? कोई मांग रखी गई थी। वो 5 लाख रुपए मांग रही थी, पूरा घर मांग रही थी, पूरी जेवर भी मांग रही थी, और इनको घर से निकाल दो तब मैं रहूंगी। किसको घर से निकाल? पिताजी को, मतलब हमारे- बुढ़े को घर से निकालने की बात हाँ, कही गई। मतलब इनको यहाँ से निकाल दो, ये वहाँ रह जाके खेत तो में। घर तो इन्हीं का है, ये तो खुद घर से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो तो इनका घर है ना, अभी हमारा कुछ नहीं है। जी अभी हमारे पिताजी जिंदा है, जब तक मेरे पास 5 लाख किसने मांगे थे? वही वो मैम कि 5 लाख तुमको देना पड़ेगा। और किस चीज के मांगे? मतलब उनका वो सब वही लिखवाते रहते हैं, प्रथा वाला सिस्टम में। अच्छा 5 लाख कितने वर्ष हुए आपकी शादी के? वर्ष हो गए 12 साल हो गए। 12 साल। 15 में है। हाँ तो 12-13 साल हो गए, भी चल रहा है। चलिए हाँ, और उसके बाद फिर हम लोगों को बहुत परेशान किया कि कोई कहीं साइन वगैरह तो नहीं किया आपने? साइन हमने किया था, पापा ने साइन किया, और कागज पे जबरदस्ती साइन करा रही थी। उस कागज पे क्या लिखा था? टाइम दो टाइम दो टाइम दो, कितने दिन में पैसे सब सारा सिस्टम करके दोगे आप। कागज पर लिखा था कुछ? हाँ उसपे मतलब वो ऊपर लिखा था, नहीं समझ पाए, पढ़े नहीं हैं हम लोग। जी एक सादा कागज रहा, उसमें डेट लिखा है कि 22/2008 और 26 महीना। जी मनमानी की गई। खूब कस के मनमानी की गई, सुबह से शाम तक हमारे साथ दोनों लोगों के साथ इतना मनमानी की गई, कुछ कहने की बात नहीं। और मेरे उनका बच्चों को नंबर भी है बताया। आपके पास? जी नंबर है हमारे कहाँ पास। पर है, दिखाएं तो। इस नंबर पे फोन आया था आपसे? इस हाँ नंबर मैं से? इसी नंबर से फोन आया था महिला थाने में 21 तारीख को। और कुछ कहा था आज के लिए? आज के लिए हाँ 1000 रुपया कह रहे थे, 1000 रुपया भेजवा देना, स्क्रीन शॉट हमारे में भेज देना। वो पुलिस वाले मतलब पुलिस वालों ने कहा कि हमारे उनके पास वो ही है। मेरे वाइफ के लिए, वाइफ को दे देना और मेरे में स्क्रीन शॉट भेज देना। अच्छा अपने में भी बोली थी? हाँ अपने मोबाइल में मतलब स्क्रीन शॉट करके भेज देना कि भेजा कि नहीं भेजा। अच्छा 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 ये बोल उन्हें अपनी मैडम के लिए कहा है कि आप? मैडम के लिए अच्छा आप आपकी बीबी के लिए? हाँ उसको पैसा डलवा देना, हाँ। और जिस पे डलवाना उसका स्क्रीन शॉट भेज देना मेरे पे। चलिए ठीक ओके। आशिक पापा का नाम क्या है? कमलेश। जी तो आपकी मम्मी आपको क्या मारती पीटती हैं? कितना मारती पीटती हैं, कैसे मारती हैं? हम पंचे नहा रहे थे जी। है ना, और फिर गीला हो गया तो मम्मी गुस्सा होकर आई। जी। तो फिर कहीं कि हम तुम्हारी खोपड़ी फाड़ डालेंगे। किसको कहे? पापा को। बाबा को? अच्छा अच्छा तो ये सुना है कि कुछ जहर मिलाने की भी बात आ रही है, तो कैसे आपने क्या देखा और सुना है कुछ? कैसे? मुझे आज सबसे पहले हम पंचन को तीनों को तारीख खेलने भेज गई है ना, फिर कैमरा बंद करके धमकी निकाली जी और काज में दवा लाई, जी और फिर वे मिक्स करके
फिर से तंग के रख दी। आपने देखा था? ये देखो यहाँ से छज्जा पे छज्जा दिखता है सब, कैमरा भी लगा है। तो आपके पापा का नाम क्या है? कमलेश। जी। तो ये मम्मी से ये विवाद कैसे हुआ, क्या हुआ? आपको मारी पीटी है क्या? मैं पहले नहा रहा था, दोनों जने जी हील हो गया था। जी फिर मम्मी ने मारे। जी फिर मैं भाग गया पप्पा के पास। जी। मम्मी ने बोला पप्पू की खोपड़ी फाड़ डालेंगे। कौन पप्पा, क्या नाम है उनका? पप्पू। तुम्हारे बाबा हैं? बाबा को आपकी मम्मी ने कहा खोपड़ी फाड़ डालेंगे? तो आगे फिर क्या हुआ? फिर पापा ने कहा यही लगे मेरे घर से करो। जी। तो मम्मी रुकी, चली गई, अकेले गई, कोई साथ में गई, कैसे गई? अकेले गई। पापा को फोन करा, पापा ने कहा जी ना पैसा है कि नहीं है। जी नहीं, कहीं नहीं हैं, ना। फिर पापा ने कहा रुक जाओ, सवेरे भाई को बुला लेना, जी पैसे ले लेना, सवेरे चली जाना। जी। फिर नहीं मानी, चली गई। महोदय जी, आपका क्या नाम है? पप्पू कहाँ के रहने वाले हो? कुरोनी थाना क्या लगता है? बंसरा। महोदय जी, अभी कुछ दिन पहले आपके बहू और जो है आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो विवाद हुआ है आपकी पतों के साथ, तो कैसे हुआ, क्या हुआ? अब इसमें जो भाव साहब की गलत काम पकड़ी गई जी और फिर वो थाना से मतलब उनका लाल सुलानामा करके चलो अच्छा बाहर बात न जा पाओ जी और बात बिगड़े ना, बदनामी ना हो, जी फिर घर में रखें। जी वो के बाद फिर विवाद चालू करी। जी। कैसा विवाद हुआ? फिर दोबारा जहर वाला विवाद कर डाली जी और फिर वो जो तो उनका रिपोर्ट भाई मंगा सुलानामा करके फिर घर लाए चलो अच्छा हटाओ लड़के बच्चा ना नहीं। जी। इसके बाद क्या हुआ? एक के बाद मैंने फिर ये बच्चे ने मरते रहा, हमारे लगे भाग जी। गए। हम बात करी तरह मैनेजर करे जी तो पहुँचे हुआ काला पप्पू तुम्हारी को बड़ी फोट डाला जी। और जो तो फिर चली गई। तो आप तो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के साथ ऐसा कहना तो हाँ ने कहा उनसे कि तुमका मतलब जब एक शब्द हम नहीं बोला हाँ, तो तुमका क्या जरूरत है के बाद कहा लड़का तुम्हारे हम एक शब्द बोला नहीं जी। और तुम कपड़ी हमारे घर में रहो, हमारी कपड़ी कैसे भरी हो। आपकी पतोहिया है, आप क्या चाहते हैं? अरे मतलब सावधान रहे, पूरा फात न करे, घर में रहे का कोई दिक्कत नहीं। जी। तो महिला है, महिला का सम्मान होना चाहिए, इसी संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अब सम्मान तो करी तो नहीं पाते, खुराफात करें तो कहाँ रखी जी अब ये मारे तो आप इज्जत बचाव के लिए तो घर में रखें। जी। मतलब महिला का सम्मान आप संपूर्ण रूप से हाँ पूर्ण करते रूप से। हैं, लेकिन अगला ही अपना अपमान करा रही है। हाँ, को बात में गलत काम लगाना, कहना, जी। ये सब बातें हैं। अच्छा, विवाद कैसे उत्पन्न हुआ महोदय जी? विवाद ये जिन उत्पन्न वहाँ की दूसरे लड़की साथे पकड़ी गई जी तो हुआ विवाद चालू होगा। फिर का सुलानामा करके लाल और घर में रखे। फिर वो के बाद कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों से मारपीट के चक्कर में हुआ। तो वही बाद में भवा बच्चा जहाँ पर रहे ख्यालत रहे नहाई धोने कपाल लड़का है ऐसे ऐसे पानी डरवे के लिए जी तो पर मारे पीटे। फिर हम जाने के नहीं वहाँ भीतर पड़े रहे पंखा में बातचीत मैनेजर हो के रहे। अब ये लड़का हमारे लगे भाग के गवाए तो फिर हम बात करें तो बाद में पूछो पहले तुम पहुँची काला पप्पू तुम्हारी खोपड़ी फाट डाला। अब तो बुजुर्ग हैं आप, तो मतलब जो है मतलब पिता कहना चाहिए और पप्पू कह के हाँ पप्पू कि तुम्हारा खोपड़ी फाट डाला, तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। जी। और हम कहें तुमका तमीज नहीं है। हाँ, वो के बाद में काला बहू ससुर मारेगे जी और कुछ नहीं बोलते तो हम कर वो ससुर दूसर हुई है। जी और जो तो और ये काला कि बहू ससुर मारेगा तो बोला तो नहीं कर हम वही ना है ससुर। जी। तुम अगर गलत कहो तो खेत जब करते तो चलिए।